हाँ जी बच्चों, कुछ ग्लिचेस की वजह से हमारा थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गया, बट इट्स ओके। हाँ जी, देखो मैंने आपको बताया कि जब भी ना बिफोर हो, ठीक है, क्या हो, बिफोर, और पास्ट सिंपल हो और पास्ट परफेक्ट हो, दोनों को कंजंक्शन या फिर कॉमा आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और उससे पहले क्या होना चाहिए, बिफोर। तो कैसे, क्वेश्चन देखो, बिफोर आई मीट यू आई हैड वॉच्ड अ मूवी। तो आई मीट यू पास्ट सिंपल हुआ और आई हैड वॉच्ड अ मूवी क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट। ये तो आप ही को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पास्ट सिंपल है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है। जहाँ पे आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए इट मीन्स वो पास्ट सिंपल है, जहाँ आपको हैड दिख जाए इट मीन्स कि वो पास्ट परफेक्ट है। ये तरीका है समझने का, ठीक है। तो अब देखो बिफोर का रूल क्या था कि बिफोर किसके साथ आएगा, पास्ट सिंपल के साथ आएगा। तो यहाँ पे बिफोर पास्ट सिंपल के साथ आ रहा है, बट यहाँ पर जो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल में, सेकंड फॉर्म। मैंने अभी बताया था आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल में, बट यहाँ पे यूज क्या हुई है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, मीट को मेट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर का रूल कहता है आफ्टर हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ आता है और बाद में क्या आएगा, पास्ट सिंपल। क्वेश्चन है आफ्टर आई कट मेनी ट्रीज आई वेंट टू माई विलेज। अब यहाँ देखो आप, जो आपका आफ्टर है वो किसके साथ आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट के साथ आना चाहिए। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आफ्टर किसके बाद आ रहा है, पास्ट सिंपल के बाद आ रहा है, और वापस से यहाँ क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पास्ट सिंपल को किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में हमने इसको चेंज कर दिया। तो आई हैड कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कट की क्या होती है, कट होती है मैनी ट्रीज। तो सिंपल ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आपको बिफोर दिख जाए तो बिफोर के जस्ट बाद क्या लगाना है, पास्ट सिंपल, और अगर आफ्टर दिख जाए तो क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट। तो ये रूल याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, कभी कभार सेंटेंसेस में हमें बाय द टाइम और व्हेन तीनों चीज़ें मेंशन होती है। बाय द टाइम और व्हेन, कब, इस टाइम से। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, बिफोर ही तो होता है, और बिफोर किसके साथ आएगा, हमेशा पास्ट सिंपल के साथ ही बिफोर आता है। तो या तो ये चीज़ें गिवन हो, बाय द टाइम, व्हेन, या फिर क्या मेंशन हो, बिफोर। तो इन चारों के साथ क्या लगेगा, पास्ट सिंपल, और सिर्फ आफ्टर के साथ क्या लगेगा हमारा, पास्ट परफेक्ट। अब क्वेश्चन करते हैं रूल के साथ, देखते हैं। मैं रूल के अकॉर्डिंगली कराऊंगी और आप लोग मेरे साथ करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, सिंपल। आपको क्या दिखाई दे रहा है, खुद देखो, आपको दिखाई दे रहा है पहला व्हेन। तो अभी मैंने समझाया, व्हेन मतलब कि बिफोर, व्हेन हो या बाय हो या फिर बाय द टाइम हो, इन तीनों का मतलब क्या होता है, बिफोर, ठीक है। अब व्हेन के साथ क्या लगेगा हमारा, पास्ट सिंपल। तो आप देखो, द डेलीगेट्स, ये है वर्ब। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म। तो अराइव का क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, अराइव्ड आ जाए, क्या आएगा, अराइव्ड। पास्ट सिंपल के बाद दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। रूल अगर लिखा होगा तो देखो, तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, द की नोट स्पीकर हैड, क्या लगेगा यहाँ पर, हैड ऑलरेडी बिगिन द सेशन। समझ में आया, बिफोर हमेशा किसके बाद आएगा, पास्ट सिंपल के बाद, और फिर दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट। इसका भी कर लेते हैं, बाय मतलब कि बिफोर, और बिफोर के साथ क्या लगेगा हमारा, पास्ट सिंपल। बाय द टाइम, वरुण, तो वरुण वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, रिकॉग्नाइज में, सेकंड फॉर्म। तो ये आ जाएगा रिकॉग्नाइज्ड, क्या आ जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड। और दूसरी फॉर्म कौन सी लगेगी हमारी, परफेक्ट, मतलब कि हैड आ जाएगा, हैड। और एग्जॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो मैंने चेंज नहीं करा, यहाँ पे बिगिन की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, बिगिन, मतलब कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्लियर हुआ। आफ्टर हमेशा, आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड, और फिर क्या आएगा हमारे पास, लर्न के थर्ड फॉर्म, लर्न।
दूसरा सेंटेंस क्या होगा, पास्ट सिंपल ही होगा, तो स्टार्ट का क्या आ जाएगा, स्टार्टेड। समझ में आ रहा आप लोगों को। अगेन बिफोर, तो बिफोर में क्या लगेगा, पास्ट सिंपल, तो स्टार्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। और दूसरा कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट कौन सा, पास्ट परफेक्ट, तो शी हैड, क्या लगेगा, सेकंड थर्ड फॉर्म इंश्योर्ड। समझ में आया, नोट करो इसे जल्दी से, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लास्ट में आपको वो समझाऊंगी अच्छे से। ये देखो, व्हेन रघु, अब जो हमारे पास व्हेन है, व्हेन एक टाइप का क्या होता है, बिफोर, बिफोर बोलते, बिफोर के साथ क्या आता है, पास्ट सिंपल, तो लॉग इन का क्या आ जाएगा, लॉग्ड इन, लॉग्ड इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट मतलब क्या, हैड, ठीक है। और ऑलरेडी वर्ब की यहाँ पे क्या आ जाएगी, हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्या आ जाएगी, डिस्कस्ड। नाउ वी हैव डन ऑल द टेंसेस के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक बार आप यहाँ पे ना, इधर मैं आपको एक समरी लिखवा देती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ आप लोग देखो, ये देखो, अगर बिफोर हुआ तो बिफोर के साथ क्या आएगा हमारा, पास्ट सिंपल, और उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बिफोर की जगह कई बार व्हेन दिया होगा, कई बार बाय दिया होगा, कई बार बाय दिस टाइम दिया होगा, बात एक ही होती है, ध्यान रखना। और अगर आफ्टर हो तो आफ्टर के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, पास्ट परफेक्ट, और फिर क्या आएगा, पास्ट सिंपल। तो रूल आपको आते आप लगा दो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज कि कौन से टाइप का सेंटेंस है और किस तरीके से हमें ग्रामर करनी है। हो गया हमारा ग्रामर का टॉपिक, नोट कर लो। और इसके नीचे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये पूरा वैसे ही करना होमवर्क में। तो ये था मेरा एक शॉर्ट तरीका आपको ग्रामर कैसे सॉल्व करानी, बस एक रूल याद कर लो, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बिफोर के साथ और आफ्टर के साथ क्या आएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, चाहे नेगेटिव कमेंट करो, पॉजिटिव करो, मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा। नेगेटिव कमेंट आएगा तो मैं अपने आप को और ज़्यादा इन्हांस करूँगी अपनी टीचिंग स्किल्स को, पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो जैसा भी क्लास लगे प्लीज़ मुझे फीडबैक देना, ठीक है। अगली क्लास में हम इसकी पोएम करेंगे और राइटिंग पार्ट भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। आप लोगों की यूटी शुरू होने वाले, मैं हर क्लास के एंड में ऑल द बेस्ट इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों का पढ़ाई में मन लगा रहे और आपको पढ़ाई एक कॉम्पिटिटिव फील करे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपकी उज़मा मैम, और ऐसे ही स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही रहना, अच्छे से देखना और डाउट पूछते रहना। ओके बाय।